आपने कितनी बार सेल में कुछ ऐसा खरीदा है जो आपको पहले से नहीं चाहिए था, लेकिन सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि डील बहुत अच्छी थी? क्या सच में आपने बचत की या फिर मार्केटिंग के जाल में फंसकर पैसा गंवा दिया? आज हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे कि सेल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कंपनियां कैसे हमें ट्रिगर करती हैं और क्या ये डिस्काउंट्स असली होते हैं या सिर्फ एक इल्यूजन। तो अगर आप भी सेल में शॉपिंग करना पसंद करते हैं या फिर अपने पैसे को स्मार्टली खर्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सेक्शन 1, सेल का साइकोलॉजिकल जाल और डिस्काउंट्स का मनोवैज्ञानिक असर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम 50% ऑफ देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? असल में हमारा ब्रेन लॉस एवर्शन की वजह से ट्रिगर हो जाता है, यानी हम किसी चीज को खोने से ज्यादा डरते हैं बजाय कुछ नया पाने के। सेल में हमें लगता है कि अगर हमने अभी ये ऑफर मिस कर दिया तो हमें नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? लिमिटेड टाइम ऑफर का भ्रम अक्सर डिस्काउंट्स के साथ लिखा होता है, ओनली फॉर टुडे या लिमिटेड स्टॉक लेफ्ट। लेकिन हकीकत क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर सेल्स मैन्युफैक्चर्ड स्कार्सिटी होती हैं, यानी कंपनियां जानबूझकर ऐसा माहौल बनाती हैं कि हमें लगे कि जल्दी खरीदना जरूरी है। लेकिन हकीकत यह है कि वही डिस्काउंट एक हफ्ते बाद फिर से आ सकता है। सेक्शन 2, क्या डिस्काउंट सच में डिस्काउंट है? एमआरपी का खेल। कई बार हमें 70% डिस्काउंट का बोर्ड दिखता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि असल कीमत क्या थी? बहुत सी कंपनियां पहले एमआरपी को बढ़ा देती हैं, फिर डिस्काउंट लगाकर हमें बेवकूफ बनाती हैं। एंकरिंग इफेक्ट, हमारे दिमाग से खेल। अगर आपको एक शर्ट के 2 प्राइस टैग दिखें, पहला 3,000 रुपये और दूसरा 1,500 रुपये, 50% ऑफ, तो आपको लगेगा कि 1,500 रुपये डील अच्छी है। लेकिन क्या होगा अगर आपको पहले से ही 1,500 रुपये की कीमत दिखाई जाती? यही है इंश्योरिंग इफेक्ट, जिसमें दिमाग पहली कीमत को मानक बना लेता है और बाद की कीमत सस्ती लगने लगती है। सेक्शन 3, सेल में खरीदारी करने की स्मार्ट ट्रिक्स। जरूरत वोज चाहत। खरीदने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछें। सेल में खरीदारी करने से पहले ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछें। उनमें से क्या मैं इसे फुल प्राइस पर भी खरीदता? दूसरा, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? तीसरा, क्या ये चीज मेरे बजट में है? अगर तीनों का जवाब हां है, तभी खरीदें। फेक डिस्काउंट से बचने के तरीके। फेक डिस्काउंट से बचने के लिए इन स्मार्ट ट्रिक्स को अपनाएं। प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कीपा प्राइस हिस्ट्री। कैशबैक और कूपन्स का सही इस्तेमाल करें, इंपल्स बाइंग से बचें। एक लिस्ट बनाएं और उसी पर टिके रहें। सेक्शन 4, सेल के असली फायदे। कब सेल में खरीदना सही होता है? हर सेल बुरी नहीं होती। अगर आपने वाकई बचत की तो असल में पैसे बच सकते हैं। सीजन एंड सेल में कपड़े खरीदना अच्छा होता है। बड़ी टिकट आइटम्स जैसे टीवी, एसी या लैपटॉप को फेस्टिव सेल में खरीदना फायदेमंद हो सकता है। ग्रोसरी और डेली यूज की चीजें डिस्काउंट पर खरीदना अच्छा ऑप्शन है। सेविंग बनाम स्पेंडिंग। एक दिलचस्प सवाल, अगर आपने 50% डिस्काउंट पर कुछ खरीदा तो क्या आपने पैसे बचाए? नहीं, आपने पैसे बचाए तभी माने जाएंगे जब वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में रहेंगे, न कि किसी और चीज पर खर्च होंगे। तो अगली बार जब आप सेल में कुछ खरीदने जाएं तो याद रखें, हर डिस्काउंट असली नहीं होता। इंपल्स शॉपिंग से बचें, जरूरत की चीज पर फोकस करें, क्योंकि असली बचत तब होती है जब पैसा खर्च करने के बजाय बचाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही स्मार्ट फाइनेंस और मनी साइकोलॉजी से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।